ओके, तो अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है जनरल मेथड ऑफ फाइंडिंग पार्टिकुलर इंटीग्रल ऑफ एनी फंक्शन। हमारे जो जनरल मेथड है, हमने इससे पहले शॉर्टकट मेथड पढ़े थे, ठीक है। तो उसमें क्या था कि हमारे पास स्पेशल टाइप का अगर कोई फंक्शन है जो हमने राइट हैंड साइड में डिफरेंशियल इक्वेशन के लिया था q, अगर q हमारा कोई स्पेशल टाइप का फंक्शन है e की पावर ax sin ax cos ax टाइप का, तो उसके लिए हमारे पास शॉर्टकट मेथड होते थे, ठीक है। अब हमारा फंक्शन हो सकता है उनमें से किसी भी टाइप का ना आए, तो उसके लिए हम उस केस में कौन सा मेथड लगाते हैं, ठीक है। तो हम ये मान लेते हैं pi इक्वल टू 1/d माइनस ए क्यू है, तो हमारे पास जो भी डिफरेंशियल इक्वेशन होगी उसके हम लीनियर फैक्टर में उसको कन्वर्ट कर लेंगे, ठीक है। तो हमने उसका एक फैक्टर d माइनस ए टाइप का ले लिया है, और q जो राइट हैंड साइड में हमारा फंक्शन होगा fx उसको कह लें या q कह लें, वो हमने यहाँ पर रख दिया है, ठीक है। अगर इस टाइप का आ जाता है तो उसको हम कैसे पर्टिकुलर इंटीग्रल निकालते हैं, e की पावर ax, a हमारा जो होगा d माइनस ए में a वाला होगा, ax इंटीग्रल e टू द माइनस ax, बाहर प्लस आएगा अंदर माइनस आएगा q dx। अगर यहाँ पर प्लस का a होता तो यहाँ माइनस आ जाता और यहाँ पर प्लस आ जाता, q से मल्टीप्लाई कर देंगे dx, तो ये हमें पर्टिकुलर इंटीग्रल दे देगा, ठीक है। इसके ऊपर आधारित हमने एक एग्जाम्पल ले लिया। हम मान लेते हैं हमें ये डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व करना है, तो इसको हमने डिफरेंशियल इक्वेशन लिख लिया। डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व करने के लिए हमें CF और PI निकालना होते हैं, और CF निकालने के लिए हमें सबसे पहले ऑक्सिलरी इक्वेशन लिखना होती है। तो ऑक्सिलरी इक्वेशन क्या होती है, जो सेकंड डेरिवेटिव है, तो इसके लिए हमने m² लिख दिया। यहाँ कोई भी डेरिवेटिव नहीं है तो सिर्फ कांस्टेंट लिख दिया है, जो प्लस का साइन है वही आ गया है, इक्वल टू 0। राइट हैंड साइड में जो भी फंक्शन हो ना हो, हम इक्वल टू हमेशा 0 लेते हैं ऑक्सिलरी इक्वेशन में। ये फंक्शन ही हमारा क्या कहलाता है, q कहलाता है, जो हमने यहाँ पर q लिया है। अब अगर हम इसके फैक्टर करेंगे तो इसको इधर ले आएंगे, माइनस का 9 हो जाएगा, रूट लेंगे तो प्लस माइनस 3i आएगा। तो इसके रूट जो है वो कॉम्प्लेक्स आ रहे हैं, इसको हम लिख सकते हैं 0 प्लस माइनस 3i। तो ये हमारा जो होगा 0 अल्फा की जगह पे आ जाएगा और 3 जो होगा हमारा बीटा की जगह पे आ जाएगा। इस केस में जब हमारे रूट कॉम्प्लेक्स होते हैं तो उसमें CF लिखने का जो हमारे पास मेथड है वो ये है, CF इक्वल टू C1 cos बीटा एक्स प्लस C2 sin बीटा एक्स e टू द पावर अल्फा एक्स। तो अल्फा की जगह हमने यहाँ पर 0 लिख दिया तो 0 इंटू एक्स हो गया, और बीटा की जगह हमने यहाँ पर दोनों में 3 लिख दिया, तो ये हमारा CF आ गया। e की पावर 0 जो होता है 1 होता है, तो खाली हमारे पास CF जो बचेगा C1 cos 3x प्लस C2 sin 3x आ जाएगा। अब हमें क्या करना है, PI निकालना है। तो PI इक्वल टू जो होगा 1 अपॉन, यहाँ पर सेकंड डेरिवेटिव है तो d² प्लस 9 आएगा, FD जो होगा d² प्लस 9 होगा sec 3x, क्योंकि यहाँ फंक्शन हमारा sec 3x है इसलिए यहाँ sec 3x लिख दिया, q की जगह पे लिख दिया है ये, ठीक। अब अगर हम इसके फैक्टर करते हैं, क्योंकि हमें ये मेथड अप्लाई करना है, ये मेथड अप्लाई करना है, क्यों मेथड अप्लाई करना है, क्योंकि यहाँ पर sec 3x है, और sec 3x से हमारे पास कोई भी ऐसा मेथड नहीं है शॉर्टकट मेथड जिसमें sec 3x को हम इजीली पर्टिकुलर इंटीग्रल निकाल सकते हो। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, ये वाला मेथड अप्लाई करेंगे, और इसमें हमें लीनियर फैक्टर चाहिए होते हैं। तो लीनियर फैक्टर के लिए हमने क्या करा, d² प्लस 9 के फैक्टर कर लिए, तो d प्लस 3i d माइनस 3i इसके फैक्टर आ जाएंगे, क्योंकि बीच में प्लस का साइन है तो रूट हमारे इमेजिनरी होंगे। यहाँ हम रूट निकाल ही चुके हैं, प्लस माइनस 3i इसको हम इधर ले आए तो d प्लस 3i d माइनस 3i इससे भी निकल आता है, ठीक है। अब हमें इसकी क्या करना है, पार्शियल फ्रैक्शन करना है, क्योंकि हमें लीनियर फैक्टर इस टाइप के लाना अलग अलग, क्योंकि यहाँ पर ये प्रोडक्ट के फॉर्म में आ गए हैं। तो हमने इसके पार्शियल फ्रैक्शन करे तो 1/d माइनस 3i माइनस का 1/d प्लस 3i, तो ये हमारे पार्शियल फ्रैक्शन से आ गया। हमने इसके पार्शियल फ्रैक्शन कर दिए, तो पार्शियल फ्रैक्शन करके हमें ये मिल गया, ठीक। अब अगर हम इसको यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो 1/d माइनस 3i sec 3x होगा, तो 1/d माइनस 3i sec 3x हमने एक फैक्टर ले लिया इसका, ठीक है। यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस में आएगा और यहाँ वाले माइनस में आएगा, पहला वाला फैक्टर माइनस है, पहला वाला हमने ये फैक्टर ले लिया। तो इसको सिंप्लीफाई करने के लिए सेम एज ये जो है हमारा इस फॉर्म में है, इस फॉर्म में होता है तो हम क्या करते हैं, e की पावर ax लिखते हैं। तो यहाँ a की जगह क्या है, 3i है, तो e टू द पावर 3ix लिख देंगे। अंदर इंटीग्रल क्या माइनस में कर देते हैं इसी को, तो ये प्लस में अंदर माइनस में कर दे, e की पावर माइनस 3ix, और q से मल्टीप्लाई कर देते हैं। यहाँ पर जो ये q दे रखा है और यहाँ पर q हमारा sec 3x है, तो हमने sec 3x से मल्टीप्लाई कर दिया। अब हमें क्या करना है, इस इंटीग्रल को इंटीग्रेट करना है। मेन ऑब्जेक्टिव हमारा यह है इसको इंटीग्रेट करना। तो e की पावर 3iax हमने ऐसे 3e टू द पावर 3ix हमने ऐसे लिख दिया इंटीग्रल e टू द पावर 3ix, इसको हम लिख सकते हैं cos 3x माइनस i sin 3x। तो इसको हमने
इसको चेंज कर लिया, इसको इसके फॉर्मूले से हमने एक्सपेंड कर दिया और sec 3x को लिख सकते हैं 1 अपॉन cos 3x। cos 3x से जब हम अंदर ले जाएंगे मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 अपॉन cos 3x आएगा, cos 3x से cos 3x कैंसिल हो जाएगा तो यहाँ 1 हो जाएगा, माइनस का ये i आ जाएगा, sin अपॉन cos जो होगा tan 3x हो जाएगा। और e की पावर 3ix हमने इंटीग्रल से पहले ऐसे उतार लिया, इस स्टेप में भी हमने ऐसे उतार लिया। अब हम इंटीग्रेट करें तो x का इंटीग्रल 1 होगा, i ये i हमने ऐसे उतार लिया, tan 3x, tan 3x का इंटीग्रल क्या होता है, log ऑफ sin 3x, log ऑफ sin 3x और 3x के डिफरेंशिएशन से डिवाइड करेंगे 1 अपॉन 3 आएगा। लेकिन ये माइनस का log ऑफ cos 3x होता है, वो माइनस साइन और ये माइनस साइन मिला के प्लस हो गया, क्योंकि हमारा tan 3x का इंटीग्रल क्या होगा, माइनस का log ऑफ cos 3x अपॉन 3। तो ये 3 यहाँ पर आ गया, माइनस माइनस प्लस हो गया, तो ये वैल्यू हमारी निकल के आ गई फर्स्ट वाले पार्ट। हमने वैसे ही लिख दिया है इक्वल टू आई की जगह माइनस आई करेंगे, माइनस का 3ix हो जाएगा ये, ठीक है। इस आई की जगह माइनस करेंगे तो माइनस का i 1 अपॉन 3 log 3x, तो ये x ऐसे ही रहेगा, ठीक है। जस्ट हमने इसमें क्या करा है, इस वाले में i की जगह माइनस आई कर दिया है, ठीक है। अब हमें ये वैल्यू मिल गई फ्रॉम इक्वेशन 1। अगर हम 1 इक्वेशन की बात करें तो वहां पर क्या था, 1 अपॉन 6i, ठीक है, 1 अपॉन 6i था, यहाँ पर 1 अपॉन d माइनस 3i sec 3x। तो ये वाली वैल्यू थी, तो हमने यहाँ पर जो है ये वैल्यू हमने निकाली है, तो ये वैल्यू हमने यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर दी। फिर था माइनस का, ठीक है, 1 अपॉन डी प्लस 3i, 1 अपॉन डी प्लस 3i की वैल्यू हमने ये निकाली है और ये हमने यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर दी है, ठीक है। तो यहाँ 1 इक्वेशन जो लिखी हुई थी, 1 इक्वेशन में हमने दोनों वैल्यू यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर दी है, ठीक। तो हम यहाँ पर आ गए 1 अपॉन 6i हमने ऐसे लिख दिया, जब इसको इससे हम मल्टीप्लाई करेंगे x टाइम्स e टू द पावर 3ix और यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे x टाइम्स e टू द पावर 3ix, तो दोनों का x हमने कॉमन ले लिया, तो यहाँ पर e टू द पावर 3ix आ जाएगा, ये माइनस का e टू द पावर 3iax आ जाएगा, ठीक है। ये माइनस का था, ये माइनस होगा, ठीक है, तो ये माइनस का यहाँ पर आ जाएगा, क्लियर। और जब हम इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर 1/3, यहाँ पर ये वाला पूरा फैक्टर जो है वो क्या है, कॉमन है, तो ये वाला हमने पूरा फैक्टर कॉमन ले लिया है इस वाले स्टेप में। i/3 log ऑफ cos 3x, ये हमने ऐसे लिख दिया, जब इससे हम मल्टीप्लाई करेंगे तो e टू द पावर 3ix आएगा और यहाँ माइनस और माइनस मिला के प्लस हो जाएगा, e टू द पावर माइनस 3ix आ जाएगा, ठीक। तो ये हमारे दोनों स्टेप्स आ गई। इसके बाद हमने क्या करा है, इस x को यहाँ मल्टीप्लाई, यहाँ 1/6 है तो 1/6 से हमने 1/3 ले लिया है और ये x ले लिया, यहाँ बचेगा 2i, उस 2i को हमने यहाँ पर ले आए हैं, तो दिस अपॉन 2i आ जाएगा, ठीक। सेम एज हमने इस वाले स्टेप में क्या करा है, ये 1 अपॉन i है, ऊपर आई है, इस i से i कट जाएगा, ये 3 है, ये 6 है, दोनों मिला के 18 होंगे, मल्टीप्लाई करने पे 18 होंगे, इसका हमने 1/9 बाहर कर दिया है और 2 से यहाँ पर डिवाइड कर दिया। इस वाले स्टेप में हमने 2 से डिवाइड कर दिया और यहाँ पर जो आ जाएगा 1/9 आ जाएगा, i से i कैंसिल हो जाएगा। अब यहां तक आ गए, क्योंकि हमने ऐसा क्यों करा है, क्योंकि ये हमारा फॉर्मूला जो बन गया वो sin 3x का फॉर्मूला बन गया, तो इसकी जगह हमने sin 3x लिख दिया है और ये हमारा फॉर्मूला cos 3x का बन गया, इसकी जगह हमने cos 3x लिख दिया, ठीक है। ये cos 3x हमने वहां लिख दिया, 1/9 पहले लिखा है, बाद में हमने log ऑफ cos 3x लिख दिया है, ठीक है। तो इसका सोल्यूशन जो होगा हमारे पास, द सोल्यूशन इज y इक्वल टू CF प्लस PI, तो y इक्वल टू CF हमने इतना निकाला था, ये हमने CF लिख दिया प्लस PI जो निकल के आया उसके नीचे हमने प्लस करके PI लिख दिया, ठीक। तो ये हमारा आंसर हो गया, ठीक है। तो इस टाइप की प्रॉब्लम को हम ऐसे सॉल्व कर सकते हैं।